अशोक भाटी जी की जमानत पर आपने जो मेरे सम्मान में तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। महिलाओं की भी तालियां मुझे मिल गईं। मैं क्रम में हूं, जहां जहां बात अच्छी लगे तालियां बजाते रहिएगा, वरना मैं सम्मान समारोह दोबारा शुरू करवा दूंगा। बहुत अच्छे तेज भाई। आज 35 लोगों का सम्मान हुआ। अगले साल यहाँ मेरा भी सम्मान होगा उन्हीं लोगों की लिस्ट में, और प्रदीप जी कहेंगे ये वो कवि हैं जिन्होंने धैर्यपूर्वक पिछले साल 35 लोगों को सम्मानित होते देखा। जिंदाबाद। मेरी तो पैकिंग खराब है, मैं प्रोडक्ट शानदार हूं। प्रदीप जी बहुत दबंग हैं, और इतने दबंग हैं कि वो किसी भी लॉरेंस से नहीं डरते। जो लोग केवल सम्मान कराने आए थे वो चले गए। अरे ताली हो जा रहा है एक बार जो भाई। तेज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे कैसे सम्मान प्रदीप जी देते हैं साल भर। प्रदीप जी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। मैं पिछले अभी एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, बोले शर्मा जी किशनगढ़ में बहुत दिन बाद आ रहे हो। मैंने आपको 15 साल पहले सुना था। मैंने कहा हाँ, इसमें मेरा क्या दोष है? किशनगढ़ को सम्मानों से फुर्सत मिले तो मुझे बुलाएं। आज मैं आ चुका हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मस्ती से रहिए, आनंद से रहिए, तनाव बिल्कुल मत लीजिए। ये बोल रहा था, बोले हम पुरुषों का दुख। पहले तो इसके पुरुष कहने पे ही मुझे आपत्ति है। बोले हम पुरुषों को कोई प्यार ही नहीं करता। अब इस पुरुष को अगर किसी ने ढंग से 3-4 कर भी लिया तो ये तो 2/3 खत्म हो जाएगा। क्या बात है तेज भाई, वाह वाह। ये पुरुष 27 किलो 300 ग्राम का। अब ऐसे पुरुष कल करवा चौथ आ रही है, अब इसमें क्या देखे? एक चलनी में ऐसे 3-4 आ जाएंगे। भाई तेज भाई बहुत अच्छे। तेज भाई क्या कहना? तेज भाई क्या बात है? बोले हम पुरुषों का दुख। अरे ये ऐसा पुरुष अगर जिस महिला के पल्ले पड़ जाए उस औरत का दुख समझो आप। लेकिन उसने जितना आपको हंसाया, जितनी इस महफिल को जमाया, मैं चाहता हूं एक बार मेरे कहने से हिमांशु भवंडर जोरदार तालियां बजा दें। धन्यवाद है सब लोग, सब आनंद से रहिए। महापौर जी हैं क्या यहाँ? वो हैं, बैठे हैं। चाय आ गई है। चाय वाले से हम कुछ नहीं कहेंगे। चाय वाले को कभी प्रोत्साहित मत करो, वरना आगे चल के वो देश को हतोत्साहित कर सकता है। ये नई बात है, नई जमीन तोड़ी है, नई जमीन तोड़ी। वाह, समझ गए? मैं व्यंग्य का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं। मैं आनंद के लिए हूं आपके पास।
प्रदीप जी हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। ठेकेदारों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम जैसे लोगों को 15 साल बाद आना पड़ता है। आज आए हैं, पत्रकार बैठे हैं, आपकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं। व्यंग का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं। व्यंग वो होता है जिसमें कहा कुछ जाए, सुना कुछ जाए, समझा कुछ जाए और सोचा कुछ जाए, उसे कहते हैं व्यंग। मैं आपकी परीक्षा लेता हूं, मैं आपको व्यंग समझाता हूं, आप समझ के मुझे समझा देना कि आप व्यंग समझ रहे हो क्या। मैं इन कवियों की तरह बीच बीच में आपसे ये नहीं कहूंगा तालियां बजाओ, आपकी मर्जी हो तो बजाना। मैं तो केवल ये कहूंगा कि अगर रोक सको तो रोक के दिखाना। वाह, व्यंग का आनंद लो। महापौर साहब, महापौर साहब बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, क्योंकि उनके ही विभाग की आयुक्त महोदया जाते जाते उन्हें गुलदस्ता देके गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, हो कि मेरी आंखें नहीं है क्या? मैं साहित्यिक दृष्टि से उच्च हो सकता हूं, लेकिन मैं कर्मों से उतना ही नीच हूं। इस नीचता में मैं संजय झाला का साड़ू भाई हूं। ये और अच्छा है। तो व्यंग का अपना एक आनंद है। आप दृष्टि खुली रखिए, आप अगर दृष्टि खुली रखेंगे, व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है। मुझे तो याद है व्यंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। मेरा दोस्त कमल माहेश्वरी यहाँ दिखा था, अभी बैठा है क्या? गया? बैठा है। चलो, व्यंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, बस इशारे में समझना व्यंग है क्या। मुझे तो याद है एक शॉपिंग मॉल में से एक पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। संजय सुनना। हाँ भाई साहब थोड़ा सा रोक, मुझे मिल जाए फिर। क्या है, थोड़ा सा बस ध्यान भंग होता है। एक पति पत्नी दोनों शॉपिंग मॉल में से बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। अरे वाह वाह। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई, उसके समझदार पति ने उसे डांटा। बोले यार इसे 5 रुपए नहीं, पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। अरे बहुत अच्छे। इधर के लोग भी तालियां बजाओ। माना कि आपका सम्मान हुआ है, लेकिन दूसरों का सम्मान भी करना सीखो। समझ गए ना आप लोग? अच्छा, जो नहीं समझे मैं उन्हें फिर समझाता हूं, और समझ जाओ तो फिर मुझे जोर से समझा देना कि व्यंग समझ रहे हो। ये मत देखना कि मैं कह क्या रहा हूं, आप तो ये देखो कि मैं किस अदा से कह रहा हूं। बस उस अदा पर आपकी मोहब्बत मिल जाए। सुनना भैया, व्यंग सुनना। मंच को सौंपता हूं। एक भूत के बेटे ने, भूत, कविता सुनना। एक भूत ने अपने बाप से कहा, बोले पापा अपन लोग भी कितने यूनिक हैं, कितने डरावने हैं, हमें देखते ही लोग बेहोश हो जाते हैं। तो भूत के बाप ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, अबे नालायक, अपनी इस काबिलियत पर इतना मत इतरा, अभी तूने बिना मेकअप की महिलाएं देखी कहां हैं। तो ताली बजाना है भाई साहब, मजा आ गया। ये समझ गए ना? ये मत देखो मैं कह क्या रहा हूं, बस किस अदा से कह रहा हूं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं।
दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। समझ गए ना लोग? तो व्यंग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, व्यंग आसपास बिखरा हुआ है। एक हैं लाला रामदेव। बाबा तो वो कभी थे, लेकिन जब से कारोबार करने लगे तो लाला रामदेव। उन्होंने कहा, आपको याद होगा एक समय, बोले ये सरकार बदल दो, आंदोलन किया, ये सरकार बदल दो, दूसरी सरकार लाओ, दूसरी सरकार आ जाएगी तो विदेशों से हम काला धन लाएंगे। और व्यंग पर टिप्पणी उस पर आपका आशीर्वाद मिल जाए, जो बारीक टिप्पणी मैंने की है। हमने सरकार भी बदल दी, काला धन आज तक वापस नहीं आया। एक दिन मिल गए मुझे फ्लाइट में, मैंने बाबा जी कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया, हमने सरकार भी बदल दी। तो बाबा जी आदत के अनुसार बोले हैं। मैंने कमाल की बात है, शर्म नहीं आती? सन्यासी होकर झूठ बोलते हो, जबकि आपने तो बचपन में चाय भी नहीं बेची। लेकिन साहब अब सुनना तेज नारायण शर्मा को, पत्रकार यहां बैठे हैं जहां मेरी दृष्टि गई है। काला धन तो वापस नहीं आया, देश में 8 चीते आ गए। सुनना आप, देश में 8 चीते आ गए, वो नामीबिया के जंगलों से। और हिंदुस्तान में मेरे मुरैना जिले में जो कूनों का अभ्यारण्य है उसमें छोड़े गए। और व्यंग पर जहां मेरी नजर गई है, उस नजर पर एक बार कोहराम देखना चाहता हूं, जिस कलाकारी से मैंने बात कही है। नामीबिया के जंगलों से जब वो 8 चीते भारत को आए तो बाकी बचे हुए चीतों ने उन 8 चीतों से कहा, बोले भैया हिंदुस्तान में जा तो रहे हो, लेकिन तुम लोग अपना ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपको वहां का वातावरण रास आए ना आए। तो वो 8 चीते उत्साहित होके बोले, हमारी चिंता मत करो काका जी, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। बोले हमारी चिंता मत करो काका जी, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। और दोस्तों, मेरे किशनगढ़ के खूबसूरत लोगों, हिंदुस्तान की व्यंग धारा का एक बहुत अदना सा हस्ताक्षर जहां मिल गई है इस पूरे एपिसोड पर, उस एपिसोड पर आपको व्यंग की नजर चाहता हूं मैं आपको। और एक निवेदन कर देना चाहता हूं, RK मार्वल्स बड़े उद्योगपति हैं, वो कवि सम्मेलन के लिए पैसा यहां दे सकते हैं। हमारे प्रदीप अग्रवाल जी जैसे लोग यहां पर कवि सम्मेलन करा सकते हैं, लेकिन एक व्यंगकार को बर्दाश्त करने की शक्ति उस शहर की जनता में होनी चाहिए। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, हम अगर नुमाइंदगे हैं तो इस देश की जनता के नुमाइंदगे हैं। एक कवि को सुनने की सामर्थ्य रखिएगा। राम अवतार त्यागी जी ने कभी कहा था कि इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिले। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, क्या पता भी है कि वो कैसे बची है। अच्छा। और सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। वाह, क्या कहना। वो 8 चीते जब इस देश में आ गए तो एक बहुत बड़ी घटना हुई, आपने अखबारों में पढ़ी होगी। उन 8 चीतों में जो मादा चीती थी, उसने यहां आते ही 4 शावकों को। इस घटना के 3 दिन बाद एक और घटना हुई कि उन 8 चीतों में से एक चीता उस बाड़े को तोड़ करके जंगलों में भाग गया। मैंने उस भागे हुए चीते को पकड़ के पूछा, मैंने कहा भैया खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या जो तुम यहां से भाग गए? तो उसने जो जवाब दिया, आपकी मोहब्बत मिले।
उसने कहा, बोले नहीं, आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं है, हमें तो दुख इस बात का है कि जैसे तैसे तो हमारे परिवार में 4 बच्चे पैदा हुए, उसका भी श्रेय लोग मोदी जी को दे रहे हैं। और दोस्तों, इसका अंतिम एपिसोड जो दर्द है कविता का, वो कविता का दर्द आपके बीच में रखता हूं। वो वायुयान जो 8 चीतों को लेकर आया, जब वो वापस जाने लगा तो एक सजग पर सवाल किया, इस वायुयान को खाली क्यों जाने दिया जा रहा है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे जीव जंतु जो नामीबिया के जंगलों में छोड़ने लायक हैं। वाह 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 भाई, क्या कहना तेज भाई, वाह वाह वाह। ये है बस व्यंग का तेवर। शर्मा जी, इस सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, मस्ती से। रट्टू तोते जब कोयल से तान भिड़ाने लगते हैं। वाह वाह वाह। रट्टू तोते जब कोयल से तान भिड़ाने लगते हैं, तब मोरों को भरी सभा में गिद्ध चढ़ाने लगते हैं। वाह वाह। तब मोरों को भरी सभा में गिद्ध चढ़ाने लगते हैं। ऐसा ना हो कि गिद्ध मोरों को चढ़ाने लगे। एक एक व्यंग का मजा लीजिएगा, आनंद से रहिएगा। व्यंग है क्या? इससे बड़ा व्यंग इस देश में क्या होगा? यहां महिलाएं बैठी हैं जहां मेरी दृष्टि गई है। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। और दोस्तों, 75 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर मैंने थप्पड़ जड़ दिया हो तो उस थप्पड़ की गूंज सुनना चाहता हूं। यहां पत्रकार बैठे हुए हैं, इनको आज के कवि सम्मेलन का शीर्षक सौंपता हूं। इस देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है? इस देश का केवल एकमात्र दुर्भाग्य है कि सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं। सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन इतने व्यंग के बावजूद ये कहना चाहूंगा कि ये देश कल भी जिंदाबाद था, ये देश आज भी जिंदाबाद है, ये देश कल भी जिंदाबाद रहेगा। इस देश में अगर कुछ बिगड़ा है तो केवल ये बिगड़ा है कि मैं खुद बिगड़ा हूं। बहुत अच्छा। खुद में सुधार करना शुरू कर दिया, देश की सुधरने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। है इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है। जापान इंडो के नजदीक खड़ा है। ओटोमनी का जादू तगड़ा है। इधर चीन ने अपनी पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। इस राष्ट्रीय चरित्र के चलते हुए एक आत्मा और प्रकट हुई और उनके पास में जो बैग है उससे सिद्ध होता है कि हो सकता है हम लोगों का पेमेंट हो उसमें। इसलिए ये मंडली उनका हार्दिक स्वागत करती है। बिल्कुल प्रदीप जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही आपने आकलन लगाया कि उसमें वही है जो सोचा गया है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी को, हमारे सब गणमान्य लोगों को, कि वो इस जीवित परंपरा को बनाए रखे हुए हैं। ये बड़े लोग हैं, ये चाहें तो यहाँ सपना चौधरी का डांस भी करा सकते थे, लेकिन इन्होंने भाषा के इन 5-7 वैज्ञानिकों को बुलाकर आपको परिवार सहित यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि भाषा और संस्कृति के जो गुणसूत्र हैं उनका आदान प्रदान हो। ये जो संगत है, ये संगत होती रहनी चाहिए। इन संगत के ये असर हैं। खूबसूरत लोगों, हमारे धार्मिक पौराणिक संदर्भों में कहा गया है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे तो संगत का असर था कि उनके साथ उनका कुत्ता तक स्वर्ग गया था। आपको सबको पता। इस कहानी को याद रखना किशनगढ़ के लोगों, और मेरी जिंदगी का खूबसूरत व्यंग आपकी अदालत में रखता हूं। जहां अच्छा लगे बस दुआएं देना। जरा खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया,
खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। वाह, लो मेरा समाचार छपा है, आप कर रहे हैं। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे, बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ जरा पीछे वालों भी, वाह, क्योंकि सांस भी लेनी पड़ती है। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पे गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। वाह वाह, मूल पहचान छुपाए। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे, अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैलचित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए। एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इस इलाके की पहचान थे, साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। बहुत अच्छा है। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। उनके ये सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। बहुत अच्छा है। तभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और मेरे तैलचित्र को निहारते हुए नेताजी रुआंसे अंदाज में बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहना तेज भैया, वाह वाह वाह। नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी हैं जो आप साथ जाएंगे। कविता खत्म हो गई, आप लोग तालियां कब बजाएंगे। ये मैंने आपको अपने लायक बनाने के लिए उपक्रम किया। काफ़ी कुछ उखड़ गया, क्या काफ़ी कुछ उखड़ गया। मेरी जिम्मेदारी थी कि एक वातावरण में बना के दूं। अब अगर आपका मन हो तो एक कविता सुना दूं। सुनाइए, सुनाया जाओ आप नहीं, मेरी इन दिनों की एक बहुत चर्चित कविता है। ये जितना भी मैंने जो काम किया ना, ये मैंने आपके दिल तक पहुंचने का काम किया था। अब मैं थोड़ा सा आपके दिल पहुंचना चाहता हूं। मेरी इन दिनों की बड़ी चर्चित कविता है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं। कविता है लाल किला। पहली बार मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। इस साथ पढ़ता हूं मैं किशनगढ़ के खूबसूरत लोगों कि आपको मेरा नाम याद रहे ना रहे, लेकिन कविता का एक अंश भी अगर आपके दृष्टि पटल पर शेष रह गया तो बरसों तक आपको मेरा नाम याद दिलाता रहेगा। इस जिम्मेदारी से पढ़ता हूं। बहुत अच्छा, अभिनंदन भैया। बहुत आरोप लगते हैं कवि सम्मेलनों पर, पत्रकार बैठे हुए हैं, या जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजकल कवि सम्मेलनों में कुछ बचा नहीं है। ऐसा नहीं है, सब कुछ खत्म भी नहीं हो गया है। आया करिए, अभी हम जैसे लोग जिंदा हैं। वाह, बहुत अच्छा भैया, वाह वाह। एक कविता आपकी जिम्मेदारी पर सौंपता हूं। प्रदीप जी भाई साहब से बहुत दिनों बाद मिला हूं, उन्हें सौंपता हूं। हमारे प्रथम नागरिक हैं, उन्हें सौंपता हूं, आप सबको सौंपता हूं। लाल किला के माध्यम से कविता क्या कहेगी वो आगे की बात है, लेकिन इससे पहले जो दो बातें मैं करना चाह रहा हूं वो है। लाल किला हर साल एक भाषण देता है। 76 साल हो गए हमें वो भाषण सुनते सुनते। ये हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दुर्भाग्य है, हमारी डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है कि हर साल भाषण वही के वही रहते हैं, बस लोग बदलते जाते हैं। तालियां कम हैं आपकी, जरा बजाइए ढंग से। अच्छी कविताएं मंच से इसलिए मर गईं कि उन्हें अच्छी तरह सराहने वाले लोग कम हो गए।
अच्छी कविताओं को अगर सराहना आपने शुरू कर दिया, ये मंच अच्छी कविताएं पढ़ना शुरू कर देगा। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है तेज भाई। बस लोग बदलते जाते हैं। 76 साल उन भाषणों को सुनते सुनते, उन भाषणों में जो विकास की गंगाएं बहाई जाती हैं, वो हमारे और आपके घरों तक आते आते रास्ते में कहाँ सूख जाती हैं, इसका हिसाब किसी सरकार ने नहीं दिया। मैं बस वही हिसाब किताब आपके बीच में रखता हूँ। मुझे मोहब्बत देना, आपने जब भी आया हूँ तब आपने मुझे मोहब्बत दी है, इस मोहब्बत की कमी नहीं रहनी चाहिए। कविता शुरू करता हूँ। स्वागत है भैया, मंच में स्वागत है। आप ये भाषणों का बोझ, लाल किला कह रहा है, आप ये बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? वाह। आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। वाह बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आप की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। बहुत अच्छा। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। वाह वाह वाह, आए है तेज भाई, क्या कहना है, जिंदाबाद। कमाल है, कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राज मुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद करो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी वान है। अरे आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। अरे आपके लिए ये भले ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज है। कविता यात्रा करती है, इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को घसीट रहे हैं। हम 76 सालों से माथा पीट रहे हैं। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। क्या कहना है भाई? याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आपके से हमारी नहर खा चुके हैं। है क्या कहना? आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। हम पर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर ले
इसकी आत्मा एक आजकल परमात्मा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहना देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखा रहे हैं, चिड़ियाघरों और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए, बंदर भी समझ गए, पत्रकार ध्यान देना, बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। बहुत अच्छा भैया। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। क्या कहना है, क्या कहना है? दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। और 4 पंक्तियों आपको सौंपता हूं, आपकी तरफ से विदा करना मुझे कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। वाह वाह। जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ। मजलूम को तो टांग आए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। वाह, वाह, मुल्क वाह। के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस।